असम के चुनावी रण में सीएम योगी की एंट्री, बारपेटा और बारछाला में योगी की रैली। असम में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा हाई है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। योगी ने आज बारपेटा और बारछाला में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मैनपुरी जिला अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भारी भीड़। मैनपुरी जिला अस्पताल में मौसम बदलते ही मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं। ओपीडी में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों का तांता लगा हुआ है। मरीजों ने अस्पताल में दवाइयों की कमी और 2 दिनों से एक्सरे मशीन खराब होने की शिकायत की है। प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को संभालने और डिजिटल रिपोर्टिंग की व्यवस्था बेहतर करने में जुटे हैं। तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, डॉक्टरों ने किया मृतक घोषित। मैनपुरी में मिल से घर लौट रहे 55 वर्षीय कोतवाल सिंह को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर मैनपुरी पुलिस ने 55 लाख का नशा फूका। मैनपुरी में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 55 लाख रुपए का नशा नष्ट कर दिया है। ऑपरेशन दहना अभियान के तहत बेवर और बरनाहल थानों से जुड़े मामलों का करीब 164 किलो गांजा और चरस भट्टी में जलाया गया। डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। लखनऊ में 14 अप्रैल को होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक तैयार किया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार यहां बाबा साहब की अस्थियों को सुरक्षित रखने के साथ लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। महासभा के अनुरोध पर बने स्मारक में दुनिया भर से आने वाले अनुयायी बाबा साहब की यादों से जुड़ सकेंगे। सरकार राज्य के सभी अंबेडकर स्मारकों और प्रतिमाओं के सुंदरीकरण का काम भी कर रही है। नोएडा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, इंसानों के लिए मंगा ली जानवरों वाली सुई। नोएडा जिला अस्पताल में तकनीकी चूक के चलते मरीजों के लिए इंसानों की जगह जानवरों वाली सुई का ऑर्डर दे दिया गया। सीएमएस रेणु अग्रवाल के अनुसार कोडिंग की गलती का पता चलते ही ऑर्डर रद्द कर दिया गया था। प्रशासन का दावा है कि इसकी डिलीवरी नहीं ली गई और न ही कोई भुगतान किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, संगठन और विकास पर की चर्चा। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में संगठनिक बैठक आयोजित की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजना पर जनता के भरोसे और आगामी 2027 चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण और संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बूथ स्तर पर जनता से सीधा संपर्क साधकर प्रशासन हर पहलू पर नजर रख रहा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी के कायाकल्प और हाईटेक ऑडिटोरियम का जयवीर सिंह ने लिया जायजा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भारतेंदु नाट्य अकादमी के नवीनीकरण और आधुनिक ऑडिटोरियम के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री के अनुसार अकादमी को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें बेहतर फर्नीचर और आधुनिक साउंड सिस्टम शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 तारीख को इस नवनिर्मित सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। यह संस्थान अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रयागराज में बदला मौसम का मिजाज, तपती धूप और गर्मी से मिली बड़ी राहत। प्रयागराज में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच अचानक मौसम बदलने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ठंडी हवाओं और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आवाजाही करने वालों को काफी सुकून मिला है। स्थानीय निवासी प्रभा शंकर पांडे के अनुसार इस सुखद बदलाव से कामकाजी लोगों को गर्मी से बड़ी निजात मिली है।
हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, कार्यालय तोड़े जाने पर था विरोध। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन बसों में भरकर गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्यकर्ता अपना कार्यालय तोड़े जाने के विरोध में धरने पर बैठे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर धरना समाप्त कराया है। मैनपुरी में 24 घंटे के भीतर मर्डर मिस्ट्री सुलझी, हत्यारा गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस ने आलोक कुमार हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी नमन शाक्य को गिरफ्तार कर लिया है। 1 अप्रैल की रात आपसी विवाद के बाद आरोपी ने धारदार चाकू से आलोक की हत्या कर दी थी। डॉग स्क्वाड और FSAL की टीम की मदद से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। SP गणेश प्रसाद साहा के अनुसार यह वारदात किसी पुरानी रंजिश या सुनियोजित साजिश के बजाय तात्कालिक झगड़े का परिणाम था। मिर्जापुर में उद्घाटन के 15 दिन बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पीपा पुल। विधायक रत्नाकर मिश्रा द्वारा 15 दिन पहले उद्घाटित प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। हरसिंहपुर और विंध्याचल धाम को जोड़ने वाले इस पुल के टूटने से राहगीरों में भारी आक्रोश है। लोग जब जान जोखिम में डालकर गंगा पार करने को मजबूर हैं, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में गेहूं के खेत में मिला 20 वर्षीय युवक का रक्त रंजित शव। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में 20 वर्षीय राजा बाबू का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। रायबरेली में सांसद रवि किशन का फर्जी PSO गिरफ्तार। डलमऊ तहसील में खुद को सांसद का PSO बताकर SDM सत्येंद्र सिंह पर रौब झाड़ रहे सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आई कार्ड पर शक होने पर SDM ने जब सत्यापन कराया तो आरोपी की पोल खुल गई और मौके पर ही पुलिस बुला ली गई। लालगंज के मधुकरपुर निवासी इस युवक ने गिरफ्तारी के समय हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बांदा में पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय भैंस चोरों को मुठभेड़ में पकड़ा। कोतवाली देहात और SOG की टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर भैंस चोरों को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त फिरोज उर्फ अनीश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 3 भैंसें, पिकअप लोडर, 2 अवैध तमंचे और भैंस बेचकर कमाए गए 95,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह रात के समय पिकअप लोडर से भैंस चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। हापुड़ में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर आपूर्ति विभाग का बड़ा एक्शन। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र की सर्वोदय कॉलोनी में पुलिस और आपूर्ति विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध गैस सिलेंडरों का जखीरा बरामद किया है। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में आरोपी मनोज गर्ग के घर से 11 कमर्शियल और 3 घरेलू सिलेंडरों सहित रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोपी मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग द्वारा ये तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 सगी बेटियों से रेप करने वाले सौतेले पिता को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर की छपार कोतवाली पुलिस और आरोपी सोनू के बीच हुई मुठभेड़ में बलात्कारी पिता के पैर में गोली लगी है। आरोपी ने अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ हैवानियत की थी, जिसके बाद पीड़ित बच्चियों की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल सोनू के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के बड़ेड़ी पटरी पर हुई इस कार्रवाई के बाद घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया है। रायबरेली में बिजली विभाग की घूसखोरी पर भड़के विधायक अशोक कोरी। रायबरेली की सलोन विधानसभा से विधायक अशोक कोरी ने SDM के सामने ही बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। विधायक ने छतों के SDO को सरेआम घूसखोर बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतों पर विधायक ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बांदा में गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं गिरोह का पर्दाफाश। बांदा के मटौद थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पुश्तैनी जमीनें हड़पने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच में एक चकबंदी लेखपाल की संलिप्तता भी सामने आई है, जो सिस्टम के भीतर रहकर भूमाफियाओं की मदद कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे खेल के मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। रायबरेली में खेत में गेहूं काट रही दलित महिला और उसके बेटे को दबंगों ने तलवार लेकर दौड़ाया। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मी खेड़ा गांव में बेखौफ दबंगों ने खेत में काम कर रही दलित महिला और उसके बेटे पर तलवार से हमला करने की कोशिश की है। इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम दबंगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मैनपुरी में स्वाट और सर्विलांस टीम ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। मैनपुरी के भोगांव पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुद्धुनवाली बगिया में जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर हुई इस छापेमारी में मौके से 25,070 रुपए नकद, 9 मोबाइल फोन और ताश की गड्डी बरामद की गई है। पुलिस के इस बड़े एक्शन से अवैध जुआ संचालकों से हड़कंप मच गया है। मैनपुरी पुलिस अब गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बड़े खेल का पर्दाफाश। नोएडा के जिला अस्पताल और दादरी CHC में 71,000 रुपए लेकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक्सरे टेक्नीशियन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को हटा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सख्त कानूनी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आम आदमी द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। उन्नाव के भांगरमऊ में भीषण आग ने मचाई तबाही, 30 घर जलकर राख। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के मल्लाहनपुरवा गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। इस अग्निकांड में करीब 30 घर आग की चपेट में आने से नकदी और जेवर समेत लगभग 50 लाख की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मौके पर पहुंची राजस्व टीम नुकसान के आकलन और आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। मथुरा के गोवर्धन में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़। इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ने के साथ ही मथुरा में कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। थाना गोवर्धन पुलिस ने सौख रोड स्थित एक खेत में छापेमारी कर अवैध रूप से छिपाकर रखे गए 2 दर्जन भरे हुए सिलेंडर बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के अनुसार गैस एजेंसी का हॉकर एक सिलेंडर को करीब 3500 रुपए की मोटी रकम में बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी हॉकर को हिरासत में लेकर सभी सिलेंडर जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है।